नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने यहाँ पर विवेचना के लिए आ रखी है। देखिए दोस्तों, कहा गया है सामुद्रिक विज्ञान में इस रेखा के ऊपर, अब यहाँ पे ये रेखा आप देखिएगा किस हालत में है, ठीक है ना। और इस रेखा के बारे में हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है सौ ऊर्ध रेखा विशेषेणो राज्य लाभकारी भवेतो खंडिता दुष्ट फल प्रदा और क्षीणा क्षीण फल प्रदा। मानी यदि ये भाग्य रेखा एकड़ी होती है, मानी एक समान होती है, सुंदर होती है, तो आपका जो करियर और धन का मामला है ना, उसमें ये विशेष प्रकार की लाभ देती है, स्थायित्व देती है, स्टेबिलिटी देता है। अगर ये सीधी है लेकिन बीच बीच में खंडित हो रही है तो उतार चढ़ाव जीवन में दे देती है, लेकिन फिर भी आपको सफल बनाती है। लेकिन ये अगर क्षीण हो जाए, जैसे इस हाथ में है, तो क्षीण फल देती है। मानी देखते हैं आप, लोग ऊपर की ओर जाते हैं, ऐसे लोग नीचे की ओर जाते हैं, माइनस की ओर जाते हैं, और भयंकर उतार चढ़ाव ऐसे लोगों के जीवन में रहता है। तो ये आपकी करियर और धन की रेखा यहाँ पे अच्छी नहीं है, जिसके कारण जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसके बीच में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, अस्थायित्व नहीं आ पा रहा है, और जिसके लिए आप अपने आप को खपा रहे हैं वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रही है, बल्कि आप माइनस की तरफ जा रहे हैं। अब इसका भी फल इसमें प्राप्त हो रहा है। ये जो कुबड़ निकल रही है, ये दिखाती है कि व्यक्ति के पास अपार ज्ञान है, ज्ञान का भंडार व्यक्ति है, अच्छी नॉलेज है, लेकिन जीवन ये करियर और धन की रेखा ठीक नहीं है, राहु से ग्रसित है। यहाँ पे इसका भी मैं बताता हूँ क्या स्थिति है। ये मार्केस में बैठा हुआ है, नेगेटिव ऊर्जा स्पष्ट दिखाई दे रही है, और इसके साथ ही ये दिख रहा है। तो ये जब इसके साथ मिलकर, जब ये क्षीण भाव में हो, तो ये संघर्ष की स्थिति को दिखाती है, धन हानि को देती है। ऐसे जातकों को व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। अगर व्यवसाय यदि करना भी है तो पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को काम नहीं करना चाहिए। खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति बड़ी लेट आती है। 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों का कहलाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, साटिका की प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, ऐसे लोगों के सामने आती है। इसके अलावा अगर ये स्थिति हो और जो ये सूर्य रेखा है अंत में दो भागों में बट जाए और एक भाग ये बुध की ओर चली जाए, तो क्या स्थिति होती है? इसका मतलब होता है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान आता है, लेकिन परेशानियां भी, बदनामी भी साथ साथ आती है। ऐसा लगता है कि आपकी परेशानियां मानो खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये इस चीज को दिखाता है, ठीक है ना। अब उसके साथ आप कहेंगे गुरुजी आपने आते ही नेगेटिव चीज़ें शुरू कर दी। पहले इसी को बताते हैं, फिर पॉजिटिव स्थिति में आते हैं कि क्या है, इसका सुधार क्या होना चाहिए। क्योंकि हथेली की जो स्थिति है वो बतानी बहुत ज़रूरी है, स्पष्ट कहना बहुत ज़रूरी होता है, और उसका उपाय देना उससे भी बड़ा ज़रूरी होता है। ये मैं कह दूं, अगर आप हथेली को ध्यान से देखें और आपने समस्या समझ लिया, ठीक है ना, और उसका आपने निदान कर लिया, आप चमत्कारिक रूप से अपने जीवन को बदलने की ताकत रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा,
ये जो चीज़ है नेगेटिव ऊर्जा, ये जाल बन रहा है, इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन की स्थिति बहुत ज़्यादा आ जाती है, कई बार पूरा जीवन ही उलझन में चले जाता है, और जो आपकी सोचने की क्षमता होती है, ताकत होती है, उसको ये छीन कर लेता है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पर, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता, आपके कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति उस चरम सुख के भोग को नहीं भोग पाता है, और कई बार जब आपने देखा होगा ऐसी स्थिति हो और यहाँ पे राहु की स्थिति आ जाए, तो तलाक होने की नौबत भी ऐसे लोगों के अंदर रह जाती है। कई बार तो मैंने ऐसी समस्याएं देखी हैं, रिश्ते के मामले में ऐसी स्थिति हो तो न तो तलाक होता है, न वो साथ में रह पाते हैं, और बड़ा मन अस्त व्यस्त इनका जीवन हो जाता है, नरक के समान जीवन हो जाता है। दाम्पत्य जीवन बहुत कठिनाइयों के दौर से गुजरता है, साथ में करियर और धन का मामला भी क्षीण हो जाता है, सही से नहीं जाता है, व्यक्ति नारकीय जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि ये एक नेगेटिव ऊर्जा है, नज़र दोष है। दूसरा इसका प्रभाव मैंने बता दिया। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये आर्थिक रूप से आपको जो है बीमारों अवस्था में पहुंचाने का काम करता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए, वो सफलता का स्तर माइनस की तरफ जाता है। मानी ये नेगेटिव ऊर्जा, ये नज़र दोष इतना तीव्र होता है कि आपकी जो जीवन की नींव है, उसकी जड़ों को ये खोखला कर लेता है, और धीरे धीरे आपके समृद्ध जीवन को ये कहीं ना कहीं धड़ाम से उसमें गिरा लेता है, और जीवन के महत्व को पूरी तरह से महत्वहीन बनाने की कोशिश करता है। अब क्या करना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। इसको पूरी तरह से सबसे पहले हमने इस नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करना है। अगर नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म हो गई तो धीरे धीरे आपका जीवन सौंदर्य से भर जाएगा, इस स्टेबिलिटी से भर जाएगा। चाहे आपके रिश्तों का मामला है, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे धन का मामला है, चाहे करियर का मामला है, चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा का मामला है, ये उभर जाएगा और आपको दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी। अब इसके लिए करें क्या, देखिएगा। एक सुंदर सी प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? वनस्पति स्नान की, कुछ दिनों की है, और वनस्पति स्नान के साथ साथ रिश्तों की प्रगाढ़ता के लिए उसमें एक प्रक्रिया और की जाती है। बहुत सरल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा पर्वत उठाने जैसा नहीं है। बस आप स्नान करते हैं, उसमें थोड़ा वनस्पति द्रव्य डाले जाते हैं, उससे स्नान किया जाता है। कुछ दिनों की है वनस्पति स्नान की प्रक्रिया, और रिश्तों की प्रगाढ़ करने की एक प्रक्रिया। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, आपने अपना रूटीन बनाना है। मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं, बहुत सुंदर है। आपके जो अष्ट चक्रों में से भी 7 मेजर चक्र हैं जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएं, इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया है। इसको एक मेडिटेशन भी कहते हैं, प्राणायाम भी कहते हैं, योगा भी कहते हैं। ये 2 क्रियाएं और एक वनस्पति स्नान में आपको दे रहा हूं। ठीक, कोई उपाय नहीं है, बस क्रियाएं हैं। स्नान आप करते हैं, वनस्पति स्नान कर लीजिएगा। दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है। छोटी छोटी क्रियाएं हैं, एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है इसको, लेकिन विधि के अनुसार करिएगा, समय का ध्यान रखिए करिएगा, और लगातार 3 से 4 महीने तक करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, क्या हो रही है, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से आती हुई कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं,
और यहाँ पर गुणा का चिन्ह बन रहा है। ध्यान से देखें, ये रेखा मार्केस भाव की रेखा होती है। सबसे पहले ये आपकी जीवन की लकीर को काटती है। तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। फिर इस रेखा को ये काटती है तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके भयंकर उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को झेलना पड़ता है। फिर ये मस्तिष्क की लकीर को भेदन करती है। तो क्या होता है कि मस्तिष्क में डिप्रेशन की अवस्था बहुत ज़्यादा आ जाती है। जो तनाव है ऐसा लगता है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जो परेशानियां हैं ऐसा लगते हैं वो ख़त्म होने के नाम नहीं ले रही है। परेशानियों से व्यक्ति मुक्ति नहीं ले पा रहा है, दिन रात तनाव में रहता है। और फिर देखिएगा, ये जब यहाँ पे गुणा का चिन्ह बन जाता है न, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में बहुत सारी अड़चनों का आपको सामना करना पड़ेगा और कई बार ये नौकरी से बेदखल करवाता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में या तो भयंकर उतार चढ़ाव आएंगे या व्यापार में नुकसान ज़्यादा होगा, व्यापार बंद हो जाएगा। इनसे हल्के आप बच गए तो फिर ये धन का नुकसान कराएगा, मानी आप कर्जे के दलदल में आ जाएंगे और उस कर्जे से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर इससे भी आप थोड़ा बच गए सपोज, तो फिर ये क्या करता है, आपको वाद विवाद में फंसाता है। धीरे 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 धीरे, चाहे दोनों जनों के बीच में हो, और फिर ये उस मामले को कोर्ट कचहरी तक ले जाता है। चप्पलें घिस जाते हैं लेकिन मामले का सुनवा मानी जो निपटारा नहीं हो पाता है, कोर्ट कचहरी का मामला बनाता है। ये सब आपके जीवन में नहीं हुआ तो फिर बड़ा सतर्क रहिएगा, बहुत सतर्क। फिर ये क्या करता है, रहस्यमयी बीमारी व्यक्ति को देता है। पता नहीं चलता बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है, किस प्रकार से ये ठीक होगी। व्यक्ति लंबे दौर तक इसी बीमारी में समय गुजारता है, बड़ा परेशान रहता है। अब आपने क्या करना है, उपाय सिर्फ और सिर्फ राहु का करना है। ठीक है ना, बहुत बेहतरीन उपाय दे रहा हूं, जरूर करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। ठीक है ना, इसीलिए तो आपने हथेली दी है कि किसी तरह से जो है चीजें बेहतर स्थिति में आए और आपको इसका फल मिले। अब यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है, आपकी जो ये जीवन की रेखा है ना, धीरे धीरे उसकी सहयोगी रेखा यहाँ पे उभर रही है। इसका मतलब है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनको कहते हैं, 5 एलिमेंट जिनसे शरीर बना हुआ है, आपके शरीर के जो अष्टाचक्र हैं उसमें भी 7 मेजर चक्र जो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं। आपके शरीर के जो नवद्वार हैं उसमें भी जो विशेष ब्रह्मरंध्र है। आपके शरीर के जो पंच महाकोश हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार देखा जाए तो आपको पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की भक्ति करनी चाहिए, उनके प्रति समर्पण रहना चाहिए। जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा उतनी ज़्यादा दिव्यता और उतनी ही ज़्यादा भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। हर प्रकार का संकट ये निकाल देंगे आपको उस संकट से बाहर। लेकिन ये तब होगा कि जब आपका समर्पण उस लेवल का होगा। ठीक है ना, आगे चलकर ये रेखा स्पष्ट कह रही है, जैसे जैसे ये बढ़ रही है और ये 6-7 महीने के बाद ही आपको बड़ा सुख देने वाली है। आप यकीन करिएगा, आपको इस रेखा की वजह से दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलने वाला है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर होने वाली है। इसको आप कहीं ना कहीं अनुभव भी करेंगे। ये लकीर दिखा रही है आप में न तो अच्छी प्रतिभा की कमी है, न तीव्र बुद्धि की कमी है, बस उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, वो आपको मिलने वाला है। आपकी सोचने और समझने की जो अपार शक्ति दे रखी भगवान ने, उसका लाभ होने वाला है। जीवन में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य रखेंगे और इस लकीर के डेवलपमेंट होने पर, इस लकीर के स्पष्ट होने पर आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में
अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये लकीर बता रही है। दूसरा ये बता रही है आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति रहने वाले हैं। आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम बन जाएगा, ये स्पष्ट कह रहा है। हनुमान जी के ऊपर समर्पण की भावना रखिए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ये उंगली सीधी खड़ी है, बहुत अच्छे मेहनती हैं, कर्म में कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है, इसका लाभ होने वाला है। लेकिन यहाँ पे ये छिद्र दिखाई दे रहा है। क्या बता रहा है? जीवन काल के 35 ईयर तक धन के मामले में 3 चीजों में से एक चीज रहेगी या 2 चीजें रहेगी। या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, या धन के महत्व को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखा पूरी तरह से, ये उंगली इस तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए, एक ब्रांड बनकर उभर जाए, ये इच्छाएं बनी रहेंगी। यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा सा बड़ी है, इससे छोटी है। जीवन में सफलता जरूर मिलेगी और इसका लाभ भी आप चखेंगे। लेकिन इसमें भी जो है, यहाँ पे देखेंगे तो 42 या 43वें वर्ष तक ये छिद्र दिखाई दे रहा है और धन के मामले में कहीं ना कहीं 43 तक ये स्थिति दिखाई दे रही है। वही या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या तो जो है खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, धन को सही से संचय नहीं कर पाएंगे, या तो क्या होगा कि धन के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। ये चीज़ें दिखाई दे रही। इनका थोड़ा मैं उपाय भी दूंगा आपको, ठीक है ना। लाभ जरूर होगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, आगे चलकर इसका लाभ भी होगा, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही। जो व्यक्ति का व्यक्तित्व या पूरी तरह से निखर के आना चाहिए था ना, उभर के आना चाहिए था ना, वो नहीं आ पा रहा है। थोड़ा दबा दबा सा यहाँ पे व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। चीजें दबी दबी सी, या किसी ने जैसे बांध ली होंगी, बंदी सी दिखाई दे रही है। तो इसका कारण है, ठीक है ना, आपका बुद्ध वो चीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा आपको, जो चीज उसने प्रोवाइड करनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपको बड़ा लाभ होगा, इसका नेचुरल तरीके से ये दिख रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रही है इस लकीर की वजह से। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही अपने जीवन काल में बड़ी सफलता हासिल करेंगे। हालांकि जो प्रारंभिक दौर है उसमें थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का आप भोग करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी हृदय रेखा, जो यहाँ पे इस प्रकार से दिख रही है। विष्णु तिलक बन रहा है, बहुत अच्छा है, आगे जाके लाभ होगा। थोड़ा भावुकता, दयालुता ज़्यादा रहेगी। आगे चलकर एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का, अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे और उसमें लाभ होगा। अच्छी खासी यात्राओं का भी आपको लाभ होने वाला है भविष्य में। यहाँ पे देखेंगे परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेंगे, केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। जैसे ही इस रेखा का सही से लाभ होगा, आपको लाभ निश्चित तौर पे करियर और धन के मामले में होगा। एक चीज़ से बचेगा, जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। इससे आप स्वयं के डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को बाधित कर लेंगे और फिर उस प्रोग्रेस को पाना, उस डेवलपमेंट को पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा।
शुक्र का पर्वत अगर हम देखते हैं, जो एक कला के लिए जाना जाता है, सौंदर्य के लिए जाना जाता है, सुंदरता के लिए जाना जाता है, एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये तेजस्वी बना रहा है, चेहरे को भी सुंदर बना रहा है, सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान करा रहा है, हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस तरह से फूल जाना, ठीक है ना, ये थोड़ा सुखों में कमी करता है। किसी चीज़ को लेकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, प्रयास करता है, फिर भी ये अभाव की स्थिति देता है। लाख प्रयास करने पे, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं दे पाता है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको लाभ होगा। आपका निम्न मंगल, आपका उच्च मंगल बहुत अच्छा है, तो पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कोई भी आपसे मिलेगा वो निश्चित ही कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति थोड़ा सा नीचे की ओर झुका हुआ है। परिवार को लेके थोड़ी सी अभी 17-18 महीने तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, और जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में थोड़ी परिस्थितियां खड़ी होती रहेंगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतर हैं। अभी शनि की स्थिति देखें तो किसी चीज़ को लेके कोई ना कोई चिंता दिखाई दे रही है, तो इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी होगी। सूर्य को अच्छे स्थिति में लाने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसका लाभ होगा। बुध आपका बहुत अच्छा है, इसका लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका चंद्रमा यहाँ पे थोड़ा सा अनबैलेंस है, जिसके कारण कई बार मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता आ जाती है या इमोशनली परेशान हो जाता है। चंद्रमा के कमज़ोर होने से, चंद्रमा के इस प्रकार से होने से मन आपका अच्छा नहीं रहता है। मन कई बार व्याकुल हो जाता है, उच्चाट हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, एकाग्रता भंग हो जाती है, कार्य यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और रहता है, और थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का भी आप ध्यान रखिएगा। अगर मन लगातार खराब रहेगा तो पेट की दिक्कतें जरूर आएंगी, और माँ के साथ मतभेदता आती है, या माँ का सुख पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता है, या माँ को लेकर चिंताएं रहती हैं। चंद्रमा थोड़ा खराब ज़्यादा होने बैठ जाए तो नींद आने में भी दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। क्या क्या दूंगा मैं, ज़रा ध्यान रखना। एक वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूँ, एक मैं जो है दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, और राहु का उपाय आपको दे रहा हूँ। इनको पूरी तरह से करिएगा, आपको निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।